नरेंद्र मोदी के आने से पहले 2004 से 2014 हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत क्यों नहीं थी? ये हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और पूरा का पूरा जहर फैला देते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं चाहता कि इस देश के युवा को रोजगार मिले, क्योंकि उसकी राजनीति का ऑक्सीजन बेरोजगारी है। वो अमित शाह के भाषण, उसमें इतना कचरा है, उसको आप सुनो ही मत। इतना गंद है, इतना गंद निकलता है उस आदमी के मुंह से, उसको तो आप सुनो ही मत। ये जो हिंसा, ये जो नफरत हिंदुस्तान में फैल रही है, ये बंद कब होगी? ये किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं? इस देश में पूरा का पूरा देश देशभक्त है, किसी को देशभक्ति सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, रघु शर्मा जी, नदीम जावेद जी, मोहम्मद उस्मान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, हमारे कैंडिडेट्स हारून यूसुफ जी, अलका लांबा जी, मिर्जा जावेद अली जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता है, और जो भी सोचता है कि बिना इस एकता के, बिना भाईचारे के, बिना प्यार और मोहब्बत के ये देश आगे जा सकता है, उसे इस देश के इतिहास के बारे में और इस देश के बारे में कोई समझ नहीं है। यह सच्चाई है। और अगर आप देखें, लोग कहते हैं, और पूरा देश जानता है, दुनिया भी जानती है, कि जो प्रगति हिंदुस्तान में 5 साल पहले हो रही थी, 2004 से 2014 तक जो प्रगति हुई, ओबामा जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार इतिहास में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका का मुकाबला हिंदुस्तान और चाइना के युवा कर सकते हैं। और मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश आए, डिनर था, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की लीडरशिप, जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, कहते हैं मैं एक बात समझना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने कहा क्या? कहते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान, करोड़ों हिंदू और मुसलमान प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। कारण क्या है? कारण है कि अगर आप सचमुच देखें तो हिंदुस्तान के सब लोगों के बीच में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में प्यार है। यह सच्चाई है। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी इलेक्शन में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत क्यों नहीं थी, यह मुझे समझा दीजिए कि ये हुआ क्या? ये हुआ क्या कि ये नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं
और पूरा का पूरा जहर फैला देते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसके नीचे एक कारण है। कारण यह है कि जहां पहले युवाओं को रास्ता दिखता था, जहां पहले जब युवा कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, वो जानता था कि उससे रोजगार मिलेगा। आज वही युवा स्कूल और कॉलेज जाता है और उसे यह नहीं मालूम कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। उसके दिल में डर है और इस डर का फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं। आप इस बात को समझिए, नरेंद्र मोदी नहीं चाहता कि इस देश के युवा को रोजगार मिले, क्योंकि उसकी राजनीति का ऑक्सीजन बेरोजगारी है। दो आदमी हैं, एक नहीं दो हैं, जो 2.5 घंटे क्या 10 घंटे झूठ बोल देंगे। ना पानी की जरूरत, ना खाने की जरूरत। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। पिछले भाषण में मैंने बोला देखो 15 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं और मेरे आप भाषण सुन लो। बहुत भाषण दिए हैं, सुन लो। एक भाषण में मैंने झूठ बोला हो, मैं मान जाऊंगा अगर आपने निकाल दी। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, एक के बाद एक झूठ और बहाने। प्रियंका ने शीला दीक्षित जी की बात की, मैं उन्हें जानता था। एक बार उन्होंने बहाना नहीं बनाया। केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने देते। मोदी जी के बारे में जानते हो। अमित शाह की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मोदी जी के भाषण सुनो, अरविंद केजरीवाल के भाषण सुनो। मोदी जी के भाषण सुनो, अरविंद केजरीवाल जी के भाषण सुनो, झूठ दिखेगा। वो अमित शाह के भाषण, उसमें इतना कचरा है, उसको आप सुनो ही मत। इतना गंद है, इतना गंद निकलता है उस आदमी के मुंह से, उसको तो आप सुनो ही मत। अपना टाइम जाया मत करो।